हरिद्वार में महिलाओं से बिकवाई जा रही अवैध शराब। तस्वीरों में बोरे से शराब निकालती दिखी महिलाएं। स्थानीय लोगों ने प्रमोद जायसवाल पर लगाया आरोप। प्रमोद पर अलग अलग थानों में दर्ज है केस। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्री से भिड़ा टीटीई। ट्रेन में सीट को लेकर हुई थी कहासुनी। मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। प्लेटफॉर्म नंबर 5 का है मामला। बिहार के मुंगेर में खुद को बचाने के लिए ट्रेन के पायदान से लटका मोबाइल चोर। यात्रियों को दी धमकी। झाड़ियों पर कूदकर हुआ फरार। यात्रियों की शिकायत पर मामला दर्ज। ट्रेन में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है आरोपी। संभल में 2 लड़कों को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा। बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। लाठी डंडों और बेल्ट से पीटा गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लड़कों को बचाया। जयपुर के दुर्गापुरा में दिनदहाड़े युवक का अपहरण। बैंक से पैसे निकालकर जा रहा था युवक। फर्जी पुलिसकर्मी बताकर युवक को गाड़ी में जबरन बैठाया। युवक ने लगाई मदद की गुहार। रुड़की के पेट्रोल पंप में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तमंचे से फायरिंग कर रहा युवक। मौके पर मची अफरा-तफरी। बुलंदशहर में निकला 15 फीट लंबा अजगर। स्कूल जा रहे छात्रों और ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वन विभाग को दी गई सूचना। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। हापुड़ के सरकारी स्कूल के छत का प्लास्टर गिरा। हादसे में 2 बच्चे घायल। डीएम अभिषेक पांडे बोले फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सियासी बयानबाजी जारी। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने साधा निशाना। कहा यह प्रदेश सरकार की विफलता। सूबे की अफसरशाही और मंत्रियों के बीच नहीं है तालमेल। झालावाड़ में प्रशासन की दिखी असंवेदनशीलता। घायल बच्चों से मिलने वाले नेताओं और मंत्रियों के लिए बनाई जा रही है सड़क ताकि रास्ते में माननीयों को कोई परेशानी ना हो। राजस्थान के राजसमंद में जर्जर हालत में सरकारी स्कूल। बारिश के दिनों में कमरों में भर जाता है पानी। दीवारों और छतों से प्लास्टर गायब। धौलपुर के तमाम सरकारी स्कूल भी जर्जर हालत में। कुंकरा हायर सेकेंडरी स्कूल की हालत बेहद खराब। दीवारों और छत में पड़ी हैं दरारें। बारिश में छत से टपक रहा है पानी। सीलन से कमरों में बैठना मुश्किल। धौलपुर में सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब। गिरने की कगार पर है कई भवन। सीलन भरे कमरे, फर्श और दीवारों के प्लास्टर उखड़े। आंगन में घुटनों तक भरा पानी। झालावाड़ के बांसखेड़ी में दयनीय हालात में सरकारी स्कूल। छत से टपक रहा है पानी। दीवारों पर दरार, कमरों में भरा पानी। सीलन से कमरों में बैठते हैं बच्चे। राजस्थान के नागौर में टला बड़ा हादसा। गिरी सरकारी स्कूल के बरामदे की छत। सूचना पर पहुंचे अधिकारी कैंपस को किया सील। झालावाड़ हादसे के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को दिए निर्देश। कहा अपने इलाके में सरकारी स्कूलों का करें निरीक्षण। जर्जर भवन मिले तो विधायक निधि से कराएं मरम्मत। मध्य प्रदेश की गुना में स्कूलों का रियलिटी चेक। 250 से ज्यादा स्कूलों की हालत खराब। कई स्कूलों की दीवारों का प्लास्टर उखड़ा। कहीं छत से टपक रहा पानी। छतों का प्लास्टर से झांक रहा सरिये का जाल। वहीं कमरों की हालत खराब तो कहीं झोपड़ी के नीचे चलाई जा रही है क्लास। बारिश के दिनों में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं बच्चे। सांप बिच्छू निकलने का रहता है खतरा। ग्रामीणों का आरोप कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। धर्मांतरण पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का विवादित बयान। कहा हिंदू धर्म में असमानता के चलते हो रहा धर्म परिवर्तन। बीजेपी बोली देश विरोधियों के साथ खड़ी है सपा। धर्मांतरण सिंडिकेट के खिलाफ एक्शन जारी। सिद्धार्थ नगर में नौकरी के नाम पर धर्मांतरण करवा रहा था शब्बीर अहमद। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा नेता माता प्रसाद पांडे पर शब्बीर को संरक्षण देने का आरोप। उत्तराखंड में भी धर्मांतरण से जुड़े केस का खुलासा। पाकिस्तान और दुबई से जुड़े तार। अब तक 2 मुकदमे दर्ज। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर बड़ा बवाल। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। कानूनी कार्रवाई की मांग। अनिरुद्धाचार्य ने बयान पर माफी मांगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बढ़ता जा रहा आक्रोश। महिला अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के बाद फूंका पुतला। सरकार से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग। कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े प्रदर्शन की धमकी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर भड़की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। बोली महिलाओं के खिलाफ घटिया शब्दों का इस्तेमाल केवल माफी मांगने से नहीं चलेगा काम। मन की बात कार्यक्रम का 124वां एपिसोड। आज पीएम मोदी करेंगे देशवासियों को संबोधित। बूथ स्तर पर कार्यक्रम के प्रसारण की है तैयारी। पीएम मोदी का तमिलनाडु में आज दूसरा दिन। सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में जारी करेंगे स्मारक सिक्का। राहुल गांधी के माफीनामे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कसा तंज। कहा राहुल के भाग्य में माफी मांगना लिखा है। राहुल ने कांग्रेस शासनकाल में ओबीसी जनगणना नहीं कराने पर मांगी थी माफी। आरजेडी से निष्कासित लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का ऐलान। वैशाली की महुआ सीट से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा इस बार चाचा नीतीश नहीं बन पाएंगे सीएम। सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी का विवादित बयान। कांवड़ यात्रियों को बताया अनपढ़ और अंधविश्वासी। कोई एमपी एमएलए का बेटा कांवड़ यात्रा में नहीं गया। हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात,
वही लोग इसमें जाते हैं, अंधविश्वास में फंसते हैं। बच्चों को पढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम मॉड्यूल का किया ऐलान। भारत की सैन्य शक्ति से बच्चों को कराया जाएगा अवगत। एनसीईआरटी की किताबों में मिशन लाइफ और भारत विभाजन से जुड़े चैप्टर भी होंगे शामिल। भारत की स्पेस पावर, मिशन चंद्रयान और आदित्य L1 से जुड़ी होगी जानकारी। शुभांशु शुक्ला की यात्रा से भी रूबरू होंगे छात्र। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में हो गई मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। भारत और रूस मिलकर बनाएंगे ब्रह्मोस 2K मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार और ताकत में होगा इजाफा। पुतिन के दिल्ली दौरे में समझौते होने के संकेत। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारी निरंकुश। मंत्रियों, पूर्व सांसदों की नहीं सुन रहे हैं बात। बस्ती में बिजली कटौती की शिकायत करने पर पूर्व सांसद से अभद्रता की। पूर्व सांसद ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से शिकायत की। पूर्व सांसद ने ऊर्जा मंत्री को भेजी UPPCL चेयरमैन से बातचीत की ऑडियो क्लिप। AK शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की ऑडियो क्लिप। लिखा, जनता की शिकायतों का निस्तारण करें अधिकारी, नहीं तो भुगतना होगा अंजाम। यूपी के शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर एक्शन जारी। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों और मकान पर चला बुलडोजर। नोटिस के बावजूद नहीं खाली किया अतिक्रमण। ग्रेटर नोएडा में भी हटाया गया सरकारी जमीन से अतिक्रमण। अवैध कब्जे पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। 2 दर्जन दुकानें ध्वस्त, कई प्लॉट की दीवारें गिराई गई। कांवड़ यात्रा के बाद घाटों की सफाई जारी। स्वच्छता अभियान में DM और SSP ने दिया सहयोग। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तमाम वॉलंटियर्स और संगठनों ने भी मोर्चा संभाला। मुजफ्फरनगर में चलती कार में अचानक लगी आग। कार से उठती लपटें देख मौके पर मची भगदड़। कार सवार ने बचाई जान। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। बेकाबू कंटेनर ने 20 गाड़ियों को मारी जबरदस्त टक्कर। 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा गंभीर घायल। हरिद्वार में बाइक सवार पुलिसकर्मी ट्रक से टकराया, गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल। रुद्रप्रयाग में लापता लड़की का 6 दिन बाद मिला शव। परिजनों के डांटने पर छोड़ा था घर। श्रीनगर डैम में मिली लाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में ट्रक की टक्कर से मां बेटी की दर्दनाक मौत। लोगों ने आरोपी ड्राइवर और सहायक को पकड़कर पीटा, पुलिस को सौंपा। नोएडा में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लड़कों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। आरोपी ट्रक चालक गिरफ्तार किया गया है। यूपी के महोबा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। जटाशंकर धाम से लौट रहे थे दोनों युवक। फरार ट्रक चालक की तलाश जारी। यूपी के महोबा में नदी में गिरा युवक। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद सुराग मिला उसका। शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस की गोली लगने से लुटेरा अली जान घायल। उसका साथी रहीस भी गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 2 साल से पत्नी से चल रहा था विवाद। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कानपुर से लापता हुई 3 लड़कियां कौशांबी जिले से बरामद। परिजनों को सौंपा गया। मुंबई जाने का था प्लान। बिना बताए घर से निकली थी तीनों। नकली गैंगस्टर बनकर 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर नवीन बाली बताकर बिजनेसमैन से मांगे थे रुपए। बिहार के गया जी में महिला अभ्यर्थी से गैंगरेप। एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन पर आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। होमगार्ड भर्ती का फिजिकल टेस्ट देने गई थी पीड़िता। दौड़ते वक्त बेहोश हो गई थी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में खौफनाक वारदात। दौलताबाद घाट में प्रेमी ने प्रेमिका को दिया पहाड़ से धक्का। युवती की मौत। झाड़ियों में मिला शव। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश घायल। बाइक और तमंचा बरामद। बांदा में नाबालिग से रेप का मामला। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। कानपुर में चल रहा पीड़िता का इलाज। बरेली पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अवैध हथियार, लूट की बाइक और कैश बरामद। दोनों बदमाश गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के बागपत में ऑनर किलिंग का मामला। युवती की हत्या कर दफनाया शव। पुलिस ने कब्र से निकाला शव। युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। युवक ने अपने 2 दोस्तों पर चाकू से किया हमला। शराब के नशे में उतारा मौत के घाट। आरोपी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। कुशीनगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने होटल पर मारा छापा। देह व्यापार का हुआ खुलासा। मौके से 10 युवतियां और 6 युवक पकड़े। यूपी के अमरोहा से 4 युवकों को चोर समझकर पीटा गया। कार भी तोड़ दी गई। पीड़ित बोले गूगल मैप की वजह से भटक गए थे रास्ता। गांव वालों से रास्ता पूछा तो कर दे पिटाई।
मिर्जापुर में रंगे हाथ पकड़ी गई महिला चेन स्नैचर, लोगों ने की पिटाई, 2 महिलाओं को पुलिस को सौंपा, 2 भागने में कामयाब। आगरा में शराब तस्करी का खुलासा, हरियाणा से लाई जा रही थी 341 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार, बिहार चुनाव में खपाने की तैयारी थी। यूपी के एटा में कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्रवाई, 300 लीटर कच्चा माल किया गया नष्ट, आरोपियों की तलाश जारी। मैनपुरी में गोवंश का मांस बेचने वाला पकड़ा गया, 40 किलो मांस बरामद, होटल में करता था सप्लाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जांच चल रही है। बेंगलुरु के बायोलॉजिकल पार्क से जापान पहुंचे 4 हाथी, 20 घंटे का सफर तय कर जापान पहुंचे सभी हाथियों का ट्रांसफर भारत और जापान के समझौते का हिस्सा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश के हालात बेहद खराब, यूपी के झांसी में भारी बारिश से नेशनल हाईवे जलमग्न, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बाढ़ बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटना, अब तक 2870 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड, फूलचट्टी के पास 30 मीटर सड़क धंसी, आवाजाही पर मंडराया खतरा। गुजरात के अरावली में भारी बारिश, कई इलाकों में वाटर लॉगिंग, लोगों को हो रही भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में उफान पर नर्मदा, भारी बारिश में डूबा पुल, लोगों की आवाजाही पर लगाई गई रोक, मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, उफान पर स्वर्णरेखा नदी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के भद्रक में वैतरणी नदी का बड़ा जलस्तर खतरे के निशान को किया पार, आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई। केरल के कोझिकोड में तूफान के साथ बारिश, समुद्र में उठी ऊंची लहरें, लोगों को समुद्र से दूर रहने की अपील। पाकिस्तान में कुदरत ने दिखाया रौद्र रूप, बाढ़ बारिश से मचा त्राहिमाम, बाढ़ और तूफान ने ली 252 लोगों की जान, सड़कों पर आया सैलाब। इंडोनेशिया में फिर धधका, ज्वालामुखी लेउटोबी वॉल्केनो को लेकर अलर्ट जारी, लोगों से दूर रहने की अपील। तुर्की के जंगल में लगी आग ने लिया विकराल रूप, रिहायशी इलाके में आग का तांडव, कई घर आए चपेट में, लोग सुरक्षित इलाकों पर जाने को मजबूर, आग बुझाने की कोशिश चल रही है। तुर्की में आग बुझाने की कोशिश में जुटे कई फायर कर्मी घायल, अब तक 10 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा अस्पताल में भर्ती, हजारों हेक्टेयर जंगल खाक हुआ, कई डिग्री तापमान बढ़ा। डेनवर एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस प्लेन की लैंडिंग गियर में लगी आग, सुरक्षित बाहर निकाले गए यात्री, हादसे में 6 लोगों की जांच की जा रही है। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गोलीबारी, एक 14 साल के लड़के की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेरिका के मिशिगन में वॉलमार्ट में हमलावर ने चाकू से किया हमला, 11 लोग घायल, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। रूस ने जुलाई स्टॉर्म अभ्यास में अपनी सैनिक शक्ति का किया प्रदर्शन, बाल्टिक बेड़े ने समुद्री ड्रोन तैनात किए, टारगेट पर किया हमला, हुआ जोरदार धमाका। लंदन की सड़कों पर उतरे फिलिस्तीन समर्थक, इजिप्शियन दूतावास के सामने किया प्रदर्शन, राफा बॉर्डर बंद किए जाने पर जताई नाराजगी, राफा के जरिए गजा में पहुंचती है मदद। साउथ अमेरिकी देश पेरू में बड़ा हादसा, एंडीज की पर्वतों में पलटी, लीमा से अमेजन जा रही बस, 18 लोगों की दर्दनाक मौत, 48 घायल, कई लोगों की हालत गंभीर, हादसे की वजह अज्ञात। यूक्रेन के सूमी में रूसी ड्रोन हमला, प्रशासनिक भवन को बनाया निशाना, स्थानीय अधिकारियों ने नुकसान की पुष्टि की। थाई सेना ने कंबोडिया सीमा पर तैनात किए यूक्रेनी BTR-3E1 बख्तरबंद वाहन, 2006 से 2011 के बीच कुल 234 वाहन किए गए थे सप्लाई, सीमा सुरक्षा को लेकर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच थमी जंग, ट्रंप के समझाने पर थाईलैंड युद्ध विराम को सहमत, कहा कंबोडिया से भी ईमानदारी की उम्मीद। थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वेचाचाई का बयान, कहा ट्रंप के फोन कॉल के बाद युद्ध विराम को हुए तैयार, कंबोडिया से भी ईमानदारी की उम्मीद। हमास के साथ युद्ध विराम पर बातचीत के बीच इजरायली सेना का बड़ा बयान, कहा गजा पट्टी पर जारी है सैन्य अभियान, बीते कुछ दिनों से एयरफोर्स ने 100 से ज्यादा टारगेट्स पर किए हमले। गाजा में भूख से जूझ रहे फिलिस्तीनी, आटा लेने पहुंचे लोगों पर चढ़ा ट्रक, फायरिंग में कई लोगों की मौत। आईडीएफ ने गाजा जा रही दूसरी सहायता बेड़े को किया जब्त, सवार लोगों को हिरासत में लिया गया, आईडीएफ का दावा, समुद्री घेरेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ये एक्टिविस्ट। इजरायली सेना ने गजा में मानवीय मदद रोके जाने की खबरों का किया खंडन, तस्वीरें जारी कर कहा इस हफ्ते 600 से ज्यादा ट्रक गाजा पट्टी में भेजे गए। गाजा में भूखमरी जैसे हालात, WHO के आंकड़े के मुताबिक 10% से ज्यादा लोग गंभीर रूप से कुपोषित, 20% गर्भवती महिलाओं पर भी संकट, कुपोषण से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। गाजा के खान यूनिस पर इजराइल का भीषण हवाई हमला, 100 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना, मारे गए हमास के कई आतंकी, मिसाइल लॉन्चर्स, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार डिपो और सुरंगें तबाह। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, हमले में मारे गए 89 लोग।
तेल अवीव के दक्षिणी इलाके बैतयाम में धमाके की खबर। इजरायली मीडिया के मुताबिक बस में हुआ धमाका, पुलिस को एक युवक का जला हुआ शव मिला। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बड़े होंगे इमिग्रेशन कोर्ट के जज, फैसले के खिलाफ दायर की अपील, पब्लिक सपोर्ट के लिए भी चलाएंगे कैंपेन। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप प्रशासन 50 से ज्यादा इमिग्रेशन जजों को कर चुका है बर्खास्त।